अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो के स्टार्ट में कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो बातें अभी मैं इसमें करने वाला हूँ और जो आपको बताने वाला हूँ वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो या वो कश्मीर से हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन उन सब के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैं भी बताने वाला हूँ। तो आपसे एक दफ़ा दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात ऐसी है कि मंजूर पश्तून के बारे में है कि अक्सर लोग जो है मंजूर पश्तून को अपना हीरो समझते हैं। अक्सर लोग उनको समझते हैं कि वो ही हैं जो मतलब अच्छी बात करते हैं और सही बात करते हैं। यानी आजकल पाकिस्तानियों का माइंड इस तरह बन चुका है कि जो अगेंस्ट आर्मी है ही इज़ राइट, सही है। हालांकि इस तरह नहीं है। मैं आपको कुछ हकायक के बारे में बताता हूँ, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, फैसला आप कीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, और जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको ही बताऊंगा। बात ऐसी है कि कुछ चीज़ें ना तय करती हैं कि एक बंदा अगर फ्रंट पे लीड कर रहा है तो वो सही तरफ, सही सिमत में सबको लेके जा रहा है या गलत सिमत में लेके जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो करती हैं, आपका जो फैसला करती हैं कि वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है या सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, फैसला आप कीजिएगा। पहली चीज़ ये है कि वतन को आप समझें कि वतन टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जो वतन क्या है, आपका वतन कौन सा है। तो सबसे पहले तो 1947 में जो आज़ाद हुआ था, यकीनी तौर पर वही आपका वतन है, और उसी को आप सबको अपना वतन समझना चाहिए। चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, या वो गिलगिती या बल्ती या और कश्मीरी हो। तो वतन आपका जो है ना, वो आपका वतन पाकिस्तानी है। तो लेकिन जो पख्तून साहब, जो मंजूर पश्तून साहब जो यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि वो हमेशा पख्तूनिस्तान की बात करते हैं या वो अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम इस चीज़ को अगर यहाँ पे रखें और देखें अपनी नज़रों के सामने, तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है कि जब आपका वतन पाकिस्तान है तो हुब्बुल वतनी के लिहाज से आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, ना कि पख्तूनिस्तान की, ना कि अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान तो मुल्क ही अलग है, सही है। पख्तूनिस्तान एक अलग मुल्क बनाना यानी कि मुल्क की तोड़। एक बात याद रखें, जो बंदा भी मुल्क की तोड़ की बात करे ना, जो बंदा वतन की तोड़ की बात करे, वतन में मतलब फसादात पैदा करे, लोगों के अंदर डिवीजन पैदा करने की कोशिश करें। याद रखें, अंग्रेजों ने भी यही किया था, डिवाइड एंड रूल। उनका एक फार्मूला था, डिवाइड एंड रूल, यानी कि डिवाइड करो और हुकूमत करो। तो वही चल रहा है बड़े भाई। आपको लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है कि हमारे सब लोगों को डिवीजन किया जा रहा है सब लोगों के अंदर, पाकिस्तानियों में। कोई कहता है जी हम पख्तूनिस्तान बनाएंगे, कोई कहता है जी हम बलोचिस्तान अलग करेंगे, कोई कहता है क्या, कोई कहता है क्या। यानी कि मेरे ख्याल से तो इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट, सही है। और ये नहीं कि इसमें सिर्फ उनका किरदार है, इसमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है कि जिस तरह केपीके को उनके हकूक से महरूम रखा गया है, जिस तरह के बलूचिस्तान को उनके हकूक से महरूम रखा गया है, और ज़ाहिरी तौर पर पंजाब को उनके हकूक दिए गए हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि जिसमें हमारे लोगों के साथ गेम खेली जाती है और हमारे लोगों के माइंड को बिल्कुल इस तरह से ट्रैप किया जाता है कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनके माइंड के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन जो लोग समझने वाले होते हैं उनको समझ आ जाती है और वो समझ लेते हैं चीज़ों को। तो पंजाब को उन्होंने जानबूझकर फैसिलिटीज दी हुई हैं हद से ज़्यादा, और केपीके की बात करें तो गुजारा ही है बस, यानी कि धक्का स्टार्ट है। और अगर बलूचिस्तान की बात करें तो उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, सही है। और सिंध की भी इसी तरह। तो मतलब ये कि ये अब जो है बलोच से भी अगर आप पूछें ना तो वो पंजाबी के खिलाफ है, पख्तून से पूछें तो वो पंजाबी के खिलाफ है, सिंधी से पूछें तो वो भी तकरीबन पंजाबी के खिलाफ है। तो इस तरह क्यों है? यानी कि जो उनका मकसद था ना, उसमें हमने उनको कामयाबी दे दी है। और इसमें हमारी ना समझी कह लें, हमारी इसमें कोताही कह लें, हमारी लीडर्स की इसमें चालाकी देख लें कि उन सब ने हमें डिवाइड किया है। इमरान खान को क्यों नहीं फॉलो करते आप लोग इस चीज़ में? इमरान खान हमेशा एक ही बात करता है, हम ना तो पख्तून है, हम ना तो बलोच है, ना सिंधी हैं, ना कश्मीरी, ना गिलगित बल्ती, ना पंजाबी, हम पाकिस्तानी हैं। जिस तरह के कायदे आज़म ने भी यही कहा था। लेकिन हम लोग ना तकसीम हो रहे हैं, और हम लोग यकीन करें, जिस कौम के अंदर डिवीजन हुई है ना, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ पाई। और उनके अंदर जब डिवीजन हो जाती है तो वो तबाह हो जाते हैं। रशिया को देखें आप, यानी रशिया, उनके अंदर डिवीजन जब हो गई तो उनकी देखें पावर आधी हो गई, उस वक्त सुपर पावर थी,
صحیح ہے. تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے. پاکستان کی اہمیت کو جانے اور اس کی بقا کی خاطر، پاکستان کی انٹرسٹ کی خاطر آپ لوگ بھی جو ہے اپنے پاکستان سے حب الوطنی کا مظاہرہ کریں، نہ کہ کوئی پختونستان سے، نہ کہ کوئی افغانستان سے. اور جو بھی اب پاکستان کے خلاف بات کرے نا، جو پاکستان کی توڑ کی بات کرے، جو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرے، خواہ عاصم منیر ہو یا وہ جو ہے منظور پشتون ہو یا کوئی اور ہو، یا وہ شہباز شریف، نواز شریف، وہ تو ویسے ہی کرتے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یا وہ عمران خان ہو، جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرے نا وہ پاکستان کا غدار ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. تو یہاں پہ تو مجھے بہت ساری چیزیں آئین کے خلاف نظر آ رہی ہیں. بہرحال آپ اس کا فیصلہ کیجئے گا کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. ضرور کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ.